हेलो स्टूडेंट, हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। यह हमारे चैनल पे पहला वीडियो है क्लास 9th का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट है साखी, कबीरदास की साखियाँ आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की। तो चलिए शुरू करते हैं। सतगुरु हमसु रीझिकर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इस पाठ में पूरे 15 दोहे हैं, जिसमें से 8 दोहे आज हम पढ़ेंगे। तो सतगुरु हमसु रीझिकर, सतगुरु सच्चे गुरु ने, हमसु हमसे प्रसन्न होकर के, रीझिकरी मतलब प्रसन्न होकर के, एक कहा प्रसंग मतलब एक कहा प्रसंग मतलब बात बताई, उपदेश दिया। तो सच्चे गुरु ने, हमारे सदगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर के, खुश होकर के हमें एक बात बताई, एक उपदेश दिया हमें। बरस्या बादल प्रेम का, बरस्या बरसने लगा, बादल प्रेम का, प्रेम रूपी बादल, प्रेम का बादल अर्थात प्रेम रूपी बादल। भीज गया सब अंग, और हमारा सारा अंग भीग गया। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे गुरु, सच्चे गुरु जो हैं, वो हमसे प्रसन्न होकर के, खुश होकर के हमें एक उपदेश दिया या एक ज्ञान की बात बताई, जिससे ईश्वर के प्रेम रूपी बादल बरसने लगे। हमारे मन के अंदर जो है वो प्रेम उत्पन्न हो गया ईश्वर के लिए, और हमारा सारा शरीर उस प्रेम रूपी बादल के बरसने से भीग गया। यहाँ पे परीक्षा में आपसे कुछ अलंकार इसमें पूछे जाते हैं, संदर्भ पूछा जाता है और व्याख्या पूछी जाती है। तो पहला वीडियो है 9th का, तो हम संदर्भ भी इसका जान लेते हैं। तो हम लिखेंगे संदर्भ में, प्रस्तुत पद या दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कबीरदास जी हैं। ऐसा हम संदर्भ में लिखेंगे। अगर संदर्भ पूछेगा तो व्याख्या हमने पहले ही समझ ली है। अलंकार इसमें रूपक अलंकार है। बरस्या बादल प्रेम का में रूपक अलंकार है प्रेम रूपी बादल, और अनुप्रास अलंकार है इसमें। रस इसका शांत है, और छंद इसमें दोहा छंद है। अगला है, राम नाम के पटतरे देबे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। राम नाम के पटतरे, पटतरे मतलब बराबर, राम नाम के बराबर, देबे को कछु नाही देने के लिए, देबे को मतलब देने के लिए, कछु नाही कुछ भी नहीं है। राम नाम के बराबर इस संसार में देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये, क्या लेकर के गुरु संतोष करेंगे, संतुष्ट होंगे। हौस रही मन माही, हौस मतलब अभिलाषा या इच्छा। तो यह इच्छा, उमंग, उत्साह, रही मन माही, मन माही मतलब मन के अंदर ही, ये अभिलाषा मेरे मन के अंदर ही रह गई। ये इच्छा, अभिलाषा या हौसला, उमंग, जो भी आप कहें, ये मेरे मन के अंदर ही रह जाती है। तो व्याख्या इसकी है, राम नाम के बराबर इस संसार में देने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे गुरु ने हमें राम नाम का उपदेश दिया है, जिसके बराबर इस संसार में कुछ भी देने के लिए नहीं है। क्या लेकर के गुरु हमसे संतुष्ट होंगे, ये इच्छा मेरे मन में ही रह जाती है। अर्थात वो गुरु को कोई दक्षिणा देने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग अलंकार देख लेते हैं। इसमें जो अलंकार है वह यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, और रस इसका शांत है। छंद तो आपको पता है, ये दोहा छंद है। अगला है, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, सोजिन बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई। ज्ञान प्रकाश्या मतलब ज्ञान के प्रकाश से, गुरु मिला, गुरु मिले हैं। सो जिन इसलिए, सो मतलब इसलिए, जिन मतलब मत, बिसरी जाए, बिसरना मतलब भुला देना। तो ज्ञान के प्रकाश से हमें गुरु की प्राप्ति हुई है। उन्हें तुम भूल मत जाना, क्योंकि गुरु जो हैं उन्होंने ही हमें ज्ञान दिया है, उनकी वजह से ही हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये तुम भूल मत जाना।
जब गोविंद कृपा करी, जब ईश्वर ने कृपा की, हम पे दया की, तब गुरु मिले आए, तब हमें गुरु की प्राप्ति हुई। अर्थात जब ईश्वर ने हमारे ऊपर कृपा दृष्टि की तब हमें गुरु मिले और उनसे हमें ज्ञान का प्रकाश मिला या हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें तुम भूल मत जाना। यहाँ पे भी गुरु का जो महिमा वर्णन किया गया है, इसमें भी अलंकार वही है, अनुप्रास अलंकार, और रस शांत ही रहेगा। छंद दोहा है इसमें। भाषा सबकी कबीरदास की सधुक्कड़ी रहेगी और रस भी इसमें लगता है पूरे पाठ में शांत रस ही है। अगला है माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत। अब माया दीपक, माया क्या है? ये संसार जो है वो माया के दीपक के समान है, अर्थात यहाँ पे रूपक बांधा गया है। माया दीपक के समान है और नर जो है वो पतंगे के समान है। माया रूपी दीपक और नर रूपी पतंग। भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, भ्रम में रह करके, भ्रम में पड़ करके, इवै पड़ंत मतलब यहीं पड़ा रहता है। जैसे जब दिया जलता है तो उसके पास ही पतंगे आके फड़फड़ाने लगते हैं, जबकि उनको पता है कि यहाँ पे आएंगे और मर जाएंगे, फिर भी पतंगा दीपक से दूर नहीं रह पाता। उसी तरह से माया जो है वो दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान है। मनुष्य बार बार इसी माया के चक्कर में पड़ा रहता है, यहीं पड़ा रहता है, यहीं पे अपनी जान गंवा देता है। कहें कबीर गुरु ज्ञान थे, कबीरदास जी कहते हैं गुरु ज्ञान थे, गुरु के ज्ञान से एक आध उपरंत, एक दो लोग ही पार हो पाते हैं। उपरंत मतलब उबर पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। तो गुरु के ज्ञान से, गुरु के ज्ञान के कारण या उपदेश के कारण कुछ लोग ही, एक आध लोग ही इससे छुटकारा पाते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं। यहाँ पे भी अलंकार अनुप्रास है, छंद दोहा, रस शांत और भाषा इसकी सधुक्कड़ी है। अगला है जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, अहंकार था, जब मेरे अंदर अहंकार था तब क्या था? गुरु नहीं, तब गुरु नहीं मिले मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। अब गुरु हैं हम नाही, अब मेरे पास गुरु हैं, अब मुझे गुरु की प्राप्ति हुई है और सारा अज्ञान समाप्त हो गया। अर्थात जब मेरे अंदर अहंकार था और मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी, अब मेरे पास गुरु हैं और मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो मैं स्वयं को और गुरु को एकाकार कर लिया हूँ। प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम की गली संकरी है, संकरी है मतलब पतली है। तामे दो न समाही, तामे उसमें दो न समाही, दो लोग नहीं समा सकते। अर्थात यहाँ पे दो गुरु और शिष्य इकट्ठे नहीं रह सकते प्रेम की गली में। तो आत्मा परमात्मा सबको एकाकार होना पड़ेगा, इसमें दो लोग नहीं समाते। इस प्रकार से ज्ञान उनको गुरु का मिला। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, अब जब गुरु की मुझे प्राप्ति हुई, मुझे ज्ञान मिला और प्रेम रूपी जो गली है वो अत्यंत संकरी है, पतली है, उसमें दो लोग नहीं समा सकते हैं। अलंकार यहाँ पे रूपक रहेगा, प्रेम रूपी गली, यहाँ पे रूपक अलंकार होगा, बाकी सब वही है। दोहा छंद इसका है, रस शांत है, भाषा सधुक्कड़ी है। और अगला जो है पद या दोहा, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरण सार। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भगति, भगति मतलब भक्ति, भजन हरि नाम है, जो भक्ति है, भजन है, वो हरि ईश्वर के लिए पाने के लिए नाव है, नाव के समान है।
जो भक्ति और भजन है वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए नाव के समान है। दूजा दुख अपार, दूजा दूसरा, दुख दुख अपार मतलब अपरिमित, अपरंपार, अत्यधिक। और दूसरा, इस संसार में बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत दुख ही दुख है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि भक्ति और भजन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए नाव के समान है, और दूसरे तो संसार में दुख ही दुख है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से। कबीर सुमिरन सार, सुमिरन मतलब याद करना, सुमिरना, सार मतलब तत्व। तो कबीर दास जी कहते हैं मन से, वचन से और कर्म से हमें ईश्वर का सुमिरन करना चाहिए, याद करना चाहिए उन्हें। यही जीवन का परम सत्य है, तत्व है। इसमें भी अलंकार वही रहेगा, रूपक। भक्ति भजन हरि नाम है, भक्ति और भजन रूपी नाव ईश्वर के लिए प्राप्त करने के लिए है। यहाँ पे रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, बाकी सब वही रहेगा। अगला है कबीर चित्त चमंकिया, चहुदिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों गड़ा, बेगे लियो बुझाई। कबीर चित्त चमंकिया, चित्त मतलब हृदय, तो चमंकिया मतलब प्रकाशित होना, चमकना। तो कबीर दास जी कहते हैं कि मेरा हृदय, मेरा मन, मेरा हृदय चमंकिया मतलब चमक गया, अर्थात मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, मेरे अंदर ज्ञान की ज्योति जग गई है। चहुदिस लागी लाई, और चारों दिशाओं में, लाई मतलब आग, चारों दिशाओं में आग लगी हुई है। आग कैसी लगी हुई है? वासनाओं की, अभिलाषाओं की, इच्छाओं की। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे हृदय में ज्ञान की ज्योति जग गई है, और चारों दिशाओं में विषय, वासनाओं, अभिलाषाओं की आग लगी हुई है। हरि सुमिरन हाथों घड़ा, हरि के सुमिरन रूपी, अर्थात हरि या ईश्वर को याद करने रूपी जो हाथ में घड़ा है, उससे बेगे लेहु बुझाई। बेगे मतलब जल्दी से, लेहु लो, बुझाई मतलब बुझा। और जल्दी से इस आग को तुम जल्दी से ईश्वर के सुमिरन रूपी घड़े से बुझा लो। कबीर दास जी कहते हैं मेरे हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रकाशित हो गई है, जल गई है। चारों दिशाओं में इच्छाओं की, अभिलाषाओं की और विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। ईश्वर के सुमिरन रूपी हाथ में जो घड़ा लिया है तुमने, उससे जल्दी से इस आग को बुझा लो। हरि सुमिरन हाथों घड़ा, हरि के सुमिरन रूपी हाथ में घड़ा। तो यहाँ पे रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अगला है अंसड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़या, राम पुकारी पुकारी। अंसड़िया, अंसड़िया मतलब आँखों में, झाई पड़ी मतलब वो क्या उसको बोलते हैं, जो काले काले घेरे होते हैं ना, झाइयाँ पड़ना। तो आँखों में छाई पड़ गई है, झाई पड़ गई है। पंथ निहारी निहारी, रास्ते को देखते देखते, ईश्वर के रास्ते को देखते देखते मेरी आँखों के नीचे काली काली झाइयाँ पड़ गई हैं। वो ईश्वर की बहुत व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे हैं कबीर दास जी, और कहते हैं उनका रास्ता देखते देखते मेरे आँखों के नीचे झाइयाँ पड़ गई हैं। जी भड़िया छाला पड़या, और जीभ में मेरे छाले पड़ गए हैं, जीभ में छाले पड़ गए हैं। राम पुकारी पुकारी, ईश्वर का नाम पुकारते पुकारते, राम का नाम पुकारते पुकारते, अर्थात उनका जाप करते करते मेरे जो जीभ है उसमें छाले पड़ गए हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं मेरी आँखों के नीचे झाइयाँ पड़ गई हैं, ईश्वर के पंथ को निहारते निहारते, उनके रास्ते को देखते देखते, उनकी प्रतीक्षा करते हुए, और मेरी जो जीभ है उसमें छाले पड़ गए हैं ईश्वर का नाम पुकारते पुकारते। अनुप्रास अलंकार है इसमें, और रस शांत है, और इसमें जो छंद है वो दोहा है। पुकारी पुकारी और निहारी निहारी, यहाँ पे एक जैसे जो शब्द हैं दो बार आए हैं, और अलग अलग भी नहीं है अर्थ इसका, इसलिए यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि दोहराया गया है शब्द।
और बाकी के 2 हैं हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।